हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, रीनीट 2026 एग्जाम में जो स्टूडेंट्स बाउंड्री लाइन पे हैं, यानी जिनके मार्क्स 560 या 550 से भी कम आ रहे हैं, उनको पता है कि यार इस बार मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि बीएमएस ले या फिर बीडीएस में अच्छा स्कोप है। दोनों में से कौन सा सही है? अगर किसी से बात करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग सीधा ये बोल देते हैं यार डेंटिस्ट बन जाओ, बहुत पैसा है। कुछ लोग ये बोल देते हैं यार आयुर्वेदा ले लो, बाबा रामदेव का जमाना है, दुनिया आयुर्वेद की तरफ जा रही है, तुम किस तरफ जा रहे हो? तो ऐसे में बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन सच बताऊं, अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे या बिना ग्राउंड रियलिटी जाने कहीं भी एडमिशन लिया, तो हो सकता है अगले 5.5 साल आपको रिग्रेट करना पड़े या टेंशन में गुजारने पड़े। पता चला बनना चाहते थे डॉक्टर और बन गए पेशेंट। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि बीएमएस और बीडीएस इन दोनों में क्या स्कोप है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों में रिस्क कितना है। साथ में हम दोनों के ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ भी कंपेयर करेंगे। तो प्लीज आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मैं आपको लास्ट में अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें कॉल करके बात कर लेना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, नीट 2026 एग्जाम में बीएमएस और बीडीएस की कट ऑफ रैंक क्या होने वाली है। यहां पे जनरल और ओबीसी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में आपकी बीडीएस की कट ऑफ जाएगी अराउंड 60,000 तक। यानी अगर आपकी 60,000 के अंडर ऑल इंडिया रैंक है तो आपको आराम से ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा बीडीएस में। वहीं बीएमएस की अगर बात करें, इसमें जनरल और ओबीसी दोनों के लिए 80,000 कट ऑफ रैंक होने वाली है। ईडब्ल्यूएस में बीडीएस की 60,000, ठीक, और बीएमएस की कितनी जाएगी 90,000 मान के चले। एससी कैटेगरी में 2,30,000 किसकी, बीडीएस की, और बीएमएस की भी मैंने आपको यही बताया था 2,30,000, ठीक है भाई। एसटी कैटेगरी में बीडीएस की कट ऑफ रैंक हो सकती है 2 लाख नहीं 3 लाख, और वहीं बीएमएस की जा सकती है 2,90,000। तो ये वो कट ऑफ रैंक है जो आपको बीएमएस या बीडीएस में एडमिशन दिलाएगी। यानी ये जो रैंक मैंने लिख दी, इसके अंडर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको आराम से ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बीडीएस या बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अगर आपको बाद में देखना पड़े या कोई हेल्प के लिए आपके फोन में रहना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको वीडियो में फिर नहीं आना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम बीएमएस वर्सेस बीडीएस की। सबसे पहले भाई फी किसकी ज्यादा है? फी की अगर बात करें तो आप मान के चलो दोनों की फी सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत 2-4 हजार का डिफरेंस हो सकता है जो मायने नहीं रखता। सेकंड अगर बात करें ड्यूरेशन की, भाई बीएमएस का ड्यूरेशन कितना है, 5.5 साल है, एमबीबीएस का भी 5.5 साल है, और वैसे ही बीडीएस का भी 5.5 साल है, ठीक। अब बात करते हैं स्कोप की। सबसे पहले बीएमएस में देखो, बीएमएस में क्या स्कोप है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। देखो आज के टाइम पे आयुर्वेदा की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। देखो अब लोग है ना एलोपैथी से परेशान हो चुके हैं और इससे परेशान होके होलिस्टिक हीलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। जगह जगह आप देखेंगे वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, पंचकर्मा आयुर्वेदा सेंटर। तो ये क्या बताता है भाई, बीएमएस की डिमांड आने वाले टाइम पे बढ़ने वाली है। वहीं अगर हम बात करें स्कोप में बीडीएस, भाई बीडीएस में क्या है, बीडीएस में तो भाई यही है, आपने बीडीएस किया और आप दांतों के डॉक्टर बन गए, ठीक, इतना ही स्कोप है यहाँ पे, तो है ना, इसमें तो कुछ स्पेशल तो कुछ है नहीं, ठीक। सेकंड अगर हम बात करें भाई यहाँ पे और क्या है, जॉब की बात कर लेते हैं। जॉब देखो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी है और प्राइवेट जॉब भी है। गवर्नमेंट जॉब में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है भाई, बीएमएस में है ना आप एएमओ बन सकते हैं, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर। इसमें ना आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब आती है, स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब आती है। वहीं प्राइवेट की अगर बात करें भाई, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बीएमएस डॉक्टर मिल जाते हैं, और इसको ना जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं थोड़ा सा प्रीफर करते हैं। उसका रीजन ये है कि बीएमएस एक एमबीबीएस डॉक्टर की तरह सर्व करता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बीएमएस डॉक्टर भी एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं
और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल यही कराते हैं, क्योंकि इसमें आपको ना बेसिक सी नॉलेज चाहिए है, वो बीएमएस को भी होती है, एमबीबीएस को भी होती है। तो फायदा क्या रहता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको बीएमएस डॉक्टर एमबीबीएस से सस्ता मिल जाता है, इसलिए उसको रख लेते हैं। तो बीएमएस में प्राइवेट जॉब मिलने के भी अच्छे चांसेस रहते हैं। और एक खास बात और बता दूं भाई, यहाँ पे ना कंपनीज है बड़ी बड़ी, जैसे हमारी डाबर हो गई, पतंजलि है, हिमालय है, इसमें आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम मिल जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में जॉब मिल जाती है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है बीएमएस के लिए। वहीं अगर हम बात करें इधर बीडीएस के लिए, भाई इसमें गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल ही कम है, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, और प्राइवेट में भी ज्यादा कंपटीशन है, जॉब कम ही है। उसका रीजन ये है कि भाई आप देखो हर हॉस्पिटल में आपको मुश्किल से 1-2 बीडीएस डॉक्टर बन लेगा, कहां दांतों की इतनी प्रॉब्लम आती है, ठीक। तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी बीडीएस में कम रहती है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा जॉब इजी मिलती है या प्रॉब्लम है, देखो बीएमएस में तो जॉब इजी मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया ना भाई, जो प्राइवेट एमबीबीएस प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बीएमएस को इजीली जॉब देते हैं और उसको एज एन एमबीबीएस प्रैक्टिस करा लेते हैं, ठीक। गवर्नमेंट में भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे पता क्या है, आप सिंपल बीडीएस करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, कम से कम मास्टर्स यानी आपको एमडीएस करना ही पड़ेगा, आपको और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। बीएमएस को मास्टर्स करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक। फिर और क्या है, नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे आप अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, ठीक। अपने घर पे ही या जहां पे आप जिस सिटी में रहते हैं वहां अपना क्लिनिक सेटअप कर लो और आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने लग जाओ, ठीक। खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा क्लिनिक तो आप है ना इसमें बीडीएस में भी सेटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये तो हुई स्कोप की बात। अब मैं बात करता हूं फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। देखो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी तो आपकी बीएमएस में ये है, गवर्नमेंट ने एक प्रोमिस कर रखा है कि हम एक ब्रिज कोर्स लेके आएंगे, उसमें जैसे 6 महीने का या साल का आपको कोर्स करवा दिया, फिर उसके बाद जो बीएमएस डॉक्टर है वो एज एन एमबीबीएस डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है, वो सर्जिकल ऑपरेशंस में भी जा सकता है। तो ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है, लेकिन अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें बीएमएस डॉक्टर को परमिशन दी गई है कि आप एमबीबीएस की तरह एलोपैथी प्रैक्टिस करो, और कुछ सर्जरी में भी उनको अलाउ किया गया है। तो ऐसा आने वाले टाइम पे हो सकता है कि और भी जैसे अदर स्टेट भी ऐसा करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल ही रखा कि हम ब्रिज कोर्स लेके आएंगे, क्योंकि देखो हमारे देश में डॉक्टर्स की जरूरत है, क्योंकि अभी इतने डॉक्टर नहीं है कि हमारे देश के हर पेशेंट को इलाज मिल सके, और इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो बीएमएस है वो एमबीबीएस की तरह भी जरूर प्रैक्टिस करे। तो ये एक फ्यूचर स्कोप है। इधर अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें भाई, कॉस्मेटिक सर्जरी ये आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ने वाली है। सर ये क्या है, देखो आजकल है ना डेंटिस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी यानी फेशियल सर्जरी जो होती है, आपने देखा होगा आजकल हीरो हीरोइन अपना सर्जरी से फेस थोड़ा चेंज करा लेते हैं, तो ये वाला पार्ट इसमें ऐड होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा पैसा लेके आएगा बीडीएस में, ठीक। मतलब ऐड हो ही चुका है, ऐड तो क्या होने वाला है, बहुत सारी जगह तो कॉस्मेटिक सर्जरी जो डेंटिस्ट है उन्होंने शुरू कर दी है। और साथ में आप ये भी देखेंगे लोग है ना आज डेंटिस्ट्री में सिर्फ ये कैविटी फिलअप कराना या ब्रेसेस लगाना यहां तक सीमित नहीं है, वो अपने दांतों को चेंज करा रहे हैं, वो अपनी डिजिटल स्माइल और ये सब चीजें आपने देखी उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। तो इसमें भी अब धीरे धीरे स्कोप बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें फ्यूचर में डिमांड की, देखो भाई मैंने आपको ये बताया था, वैसे भी आयुर्वेदा की डिमांड बढ़ रही है, तो डेफिनेटली बीएमएस की डिमांड आने वाले फ्यूचर में बढ़ेगी। और इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट ब्रिज कोर्स लेके आती है तो फिर ये सोने पे सुहागा है, यानी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। लेकिन बीडीएस में डिमांड थोड़ी सी कम है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो एक शहर में आपको 15-15, 20-20 आपको डेंटिस्ट मिल जाएंगे। कितनी जरूरत पड़ती है डेंटिस्ट की, आपकी कैविटी हो जाती है, 6-6 महीने आप जाते नहीं हो, आपका दांत सड़ता रहता है, कितने जाते हैं हम, नहीं जाते ना। तो इसलिए इसकी डिमांड कम रहेगी, क्योंकि एक तो लोग है ना दांतों का इतना जाना फेवर नहीं करते, ठीक। दांतों की समस्या हो जाती है, ठीक है यार निकल ही जाएगा, बढ़िया है। दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि अवेलेबिलिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेंटिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, हॉस्पिटल में इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। वहीं जबकि बीएमएस को तो एज एन एमबीबीएस भी प्रैक्टिस करा लेते हैं, तो डिमांड किसकी ज्यादा रहेगी, हमेशा बीएमएस की ज्यादा रहेगी, ठीक। अब बात करते हैं रिस्क की। देखो मैंने आपको फी ड्यूरेशन बताया, स्कोप बता दिया और फ्यूचर बता दिया। अब हम बात करेंगे किसकी, रिस्क की बात करेंगे। सबसे पहला रिस्क क्या है भाई,
बीएमएस का रिस्क बताओ क्या है। बीएमएस में एक तो ये रिस्क है कि आप जब बीएमएस करने जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो मेन ग्रंथ है वही तो है चरक और सुश्रुत संहिता, तो उसमें संस्कृत आती है। अगर आपको संस्कृत नहीं आई तो आप यहाँ पे परेशान हो सकते हैं, ठीक। और दूसरा रिस्क ये है कि अगर आप में स्किल नहीं है, आप स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो जॉब इतना आसानी से नहीं मिलता। मैंने बोल दिया गवर्नमेंट जॉब, भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने प्राइवेट जॉब बोला, कंपनीज की बात करी, लेकिन प्राइवेट जॉब किसको मिलती है? जो स्किल्ड पर्सन है। अगर अच्छी स्किल है तभी आपको एज ए बीएमएस जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी, ठीक। अगर यहाँ पे हम बात करें रिस्क की, सबसे पहला रिस्क क्या है भाई? सबसे पहला रिस्क तो है आप सिर्फ बीडीएस से काम नहीं चला सकते बीएमएस की तरह, आपको कम से कम मास्टर्स करनी ही पड़ेगी। दूसरा रिस्क क्या है भाई? इनकी जरूरत बहुत कम है। कहीं आप देखो ना, किस हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में आपको कितने डेंटिस्ट मिलते हैं? मुश्किल से 1 या 2, तो इनकी डिमांड बहुत कम है, ठीक। अब अगर आप खुद का काम करना चाहेंगे या कहीं पे प्राइवेट जॉब करना चाहेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं तभी आपको जॉब मिलेगी, और वो भी बहुत कम पैसे में। यानी हो सकता है बीडीएस करने के बाद, एमडीएस करने के बाद आपको अपनी जॉब 20-25 हजार रुपए से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें यह बड़ा रिस्क है, सैलरी भी कम रहेगी, ठीक। फिर सर क्लिनिक सेटअप लगा ले तो अपना खुद का, देखो यहां पे अगर आप क्लिनिक सेटअप लगाएंगे तो इस क्लिनिक सेटअप में आपके लिए फायदा रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। एक बीएमएस डॉक्टर को एक टेबल और चेयर लेके बैठना है, और ज्यादा खर्चा है नहीं, बहुत सस्ता सा क्लिनिक सेटअप होता है इनका, ठीक। दवाइयां बनाते हैं और अपनी बेचते हैं, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब तक आपका सोशल सर्कल नहीं है तो आप कितना ही अच्छा क्लिनिक सेटअप कर लें, आपको कितनी ही नॉलेज है, तो फिर उसमें आपके पास लोगों को आने में टाइम लगेगा। यानी खुद का क्लिनिक सेटअप करने में मान लो 10 साल लग जाते हैं अच्छा नाम बनाने में, अपने शहर में या अपने टाउन में, ठीक। वही अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले देखो क्लिनिक सेटअप करने का आपका जो खर्चा आएगा ना, सारी आप मशीनें लेके आएंगे, वो चेयर आती है, तो आजकल तो और थोड़ा सा एडवांस हो गया है, ठीक। इसका खर्चा पता कितना आता है? लगभग 25 से 30 लाख रुपए। अब आप एक बात बताओ, 25 से 30 लाख रुपए लगा के आप क्लिनिक सेटअप करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि लोग पहले दिन से आपको जानने लग जाएंगे, धीरे धीरे भी आपकी जान पहचान बढ़ेगी, तो 10 साल आपको भी लग जाएंगे भाई अपना नाम कमाने में, ठीक। तो इसमें भी रिस्क है। 25-30 लाख रुपए लगाओ, कब कमाई स्टार्ट होगी आपकी? पहले साल में 25-30 लाख नहीं कमाओगे, 4-5 साल लग जाएंगे यहाँ पे आपको अपना खर्चा निकालते निकालते। ये एक बड़ा रिस्क है। दूसरा भाई, जो बीडीएस करते हैं, बीडीएस उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी ऑलरेडी बीडीएस है, तो उनका सेटअप है, अपने घर पे ही प्रैक्टिस करनी है, पापा के नाम से आगे चल पड़ेगा। ये वाला अगर आपका केस है तो आप बीडीएस में भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बीडीएस में भी देखो आजकल है ना, जैसे मैंने बताया भाई, लोग दांतों की केयर तो करने लगे ही हैं, ठीक, शहरों में है लोग करते हैं। अब मैं अपना खुद का बताऊं, मेरे जब भी कैविटी होती है, मैं रूट कैनाल कराता हूं या कैप लगाता हूं, 18,000 रुपए एक कैप का खर्चा आ जाता है। मैंने 5 कैप लगवा रखी है, ठीक। 90,000 तो मैंने ही दे दिए एक बीडीएस को, कम है क्या? ठीक। तो ये ऐसे पैसा तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपका क्लिनिक सेटअप ऑलरेडी होना चाहिए, और साथ में कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह आ ही रही है, तो इसमें और ज्यादा पैसा बीडीएस को मिलने वाला है। लेकिन कब? जब सेटअप आपका खुद का है। ऐसा नहीं कि कॉस्मेटिक सर्जरी आ गई और आप वहां पे पैसे कमाने लग जाओगे। भाई कॉस्मेटिक सर्जरी का जब आप वहां पे पूरा फ्रेमवर्क तैयार करोगे, सिस्टम वो सेटअप तैयार करोगे, उसमें कॉस्ट कितनी आएगी? ऐसे थोड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी 40,000, 50,000, 60,000 में हो जाएगी। सेटअप करने में बहुत पैसा लगेगा। तो यानी ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स या फैमिली एस्टेब्लिश्ड है डेंटिस्ट्री में, उनके लिए बीडीएस बहुत अच्छा स्कोप है। नहीं तो मुझे लगता है बीएमएस बढ़िया है। और एक मेजर ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूं बीडीएस का। देखो बीडीएस अगर आपने ले लिया ना, फिर आप बीडीएस छोड़ नहीं सकते। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यार एमबीबीएस नहीं मिल रहा, कोई भी मैं आपका कोई भी कॉलेज ले लेता हूं, बीडीएस ले लिया और इस बार नीट 2027 एग्जाम दूंगा। बीडीएस देने के बाद आप पार्शियल ड्रॉप नहीं कर पाओगे, आप छोड़ नहीं सकते। एमसीसी का रूल है कि 1 साल और लगातार, 1 साल का आपको, 1 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। ये एमसीसी का रूल है, ठीक। लेकिन बीएमएस में ऐसा कोई रूल नहीं है। बीएमएस में यह फायदा है, आपने एडमिशन लिया, छोड़ दो। तो मुझे तो ओवरऑल ये समझ में आया बीएमएस ही बेटर ऑप्शन है। मान लीजिए आप बीएमएस में या बीडीएस में जाते हैं, 1-2 साल के बाद पता चलता है यार मन नहीं कर रहा, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे, फंस गए ना। किसमें? बीडीएस में। लेकिन बीएमएस में आप छोड़ सकते हो। तो पार्शियल ड्रॉप के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बीएमएस है। तो आप बीएमएस में लें, पार्शियल ड्रॉप करें,
और पार्शियल ड्रॉप कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडमिशन लो, अगले साल नीट फोड़ेंगे, एमबीबीएस में जाएंगे, इनकी छुट्टी कर देंगे बीएमएस की, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन ऐसे नहीं है बातों से छुट्टी होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक सिस्टम के साथ और ट्रू मेंटरशिप में, जो आपको मिलने जा रही है बीवाइज क्लासेस के ड्रीम बैच 2.0 में। ये आपके लिए एक स्पेशल ड्रॉपर बैच है जो 28 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपका ड्रीम है नीट 2027 एग्जाम में टॉप रैंक के साथ डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करना, तो आपको बस फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? ड्रीम बैच। अगर आप फॉलो करेंगे, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपकी गारंटी हम लेंगे सिलेक्शन की। बस आपको हर क्लास अटेंड करनी है, जो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो कंप्लीट करना है, और आपके मम्मी पापा को भी हमारा साथ देना है। तो अगर आप नीट 2027 के टॉपर बनना चाहते हैं तो ड्रीम 2.0 को 28 जुलाई से बस फॉलो करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।